बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा। जैसा कि आपको पता है हमने 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो हम पिछले लेक्चर में कमांड्स तक पढ़ चुके थे। जैसा कि आपको पता है कमांड्स किसी भी डायरेक्ट मोड के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने उसको कोई कमांड दिया तो वो डायरेक्ट मोड में ही कंसिडर की जाती है। तो चलते हम अपने आज के इस टॉपिक की जानिब। आज के टॉपिक में हम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। बेसिकली जब भी हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम नंबर लाइन के हिसाब से, आपको पता है कि हम अकॉर्डिंगली नंबर लाइन के हिसाब से ही चाह रहे होते हैं। हर लाइन में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है। उस स्टेटमेंट का कोई ना कोई एक काम होता है, एक पर्पस होता है। वो स्टेटमेंट सिर्फ उस पर्पस के लिए ही यूज़ की जाती है। हर लाइन नंबर के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। उस स्टेटमेंट्स का कुछ अपने फंक्शन होते हैं, वो उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारी इनपुट के मुताबिक हमें आउटपुट हमें रिसीव होती है। तो हम कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखते हैं आज। सबसे पहले हमारे पास एंड स्टेटमेंट। सिंटैक्स इसका क्या है? एंड। इस स्टेटमेंट्स का क्या मकसद है ये हम देखते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, अपने कोड को राइट करते हैं, तो अपने प्रोग्राम के एंड पे सबसे लास्ट पे हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एंड स्टेटमेंट का यूज़ हम करते हैं और ये सारे के सारे अपर केस में ही लिखने होते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जब भी हम अपना प्रोग्राम जो राइट कर लेते हैं, जब हम चाह रहे हैं कि अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाए, यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब हमारी जो कोडिंग है वो यहाँ पे फिनिश हो गई, अब हमें आउटपुट देखनी है। जब भी हम अपने प्रोग्राम को एंड करना चाह रहे हैं तो हम उसके लास्ट पे, प्रोग्राम के एंड पे हम एंड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से कंप्यूटर को पता चल जाता है कि यहाँ पे आप प्रोग्राम जो सा है वो एंड हो गया है और उसने अब प्रोग्राम ने अपनी इनपुट के मुताबिक हमें आउटपुट को शो करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ड्रीम स्टेटमेंट। ड्रीम स्टेटमेंट जो सी है ये बेसिकली इसको आप कमेंट्स भी कह सकते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? हम अपने प्रोग्राम के अंदर ही ड्रीम स्टेटमेंट का यूज़ करके कुछ कमेंट्स लिख लेते हैं। ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो ये होते हैं वो यूज़ नहीं होते। ये कमेंट्स हम अपनी आसानी के लिए ही लिखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हमें वहाँ से मूव करके किसी दूसरी कंपनी में जाना है और अब जब हमें किसी दूसरे का बना हुआ कोड को पढ़ना है तो हम कमेंट्स की मदद से आसानी से समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर उसने क्या लॉजिक यूज़ की है और किस तरह से इसकी वर्किंग की होती है। कमेंट सेक्शन के अंदर हम अपनी वर्किंग बता देते हैं, ये हम बता देते हैं कि हमने इस फंक्शन के थ्रू ये काम लिया है या हमारा ये वाला फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ अटैच है। नंबर लाइन के बारे में हम बता देते हैं कि ये वाली नंबर लाइन इस नंबर लाइन के साथ अटैच है। तो ये वाला जो ड्रीम स्टेटमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होती है, क्योंकि इसी के अंदर आप समझ लें कि हम अपना एक खुलासा लिख देते हैं, अपने कोड का एक खुलासा लिख देते हैं कि हमने इस कोड की मदद से क्या काम किया है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई दूसरा बंदा आता है जो आके हमारे कोड को पढ़ना चाहता है, रीड करना चाहता है या उस पर वर्किंग करना चाहता है, तो उसके लिए ये आसानी हो जाती है। वो इस कमेंट सेक्शन को पढ़ता है और वो देख लेता है कि इसके अंदर क्या बात हुई है या हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ पर क्या काम लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास स्टॉप स्टेटमेंट। किसी भी प्रोग्राम को अगर हम चाह रहे हैं सेंटर में से टर्मिनेट करना, यानी हम चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो इस नंबर लाइन पे आके स्टॉप हो जाए, आगे वर्किंग ना करे, तो हम उसके लिए स्टॉप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। स्टॉप स्टेटमेंट क्या करती है? स्टॉप स्टेटमेंट से ऊपर वाली हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो उनको तो रन कर देती है, लेकिन स्टॉप स्टेटमेंट के बाद वो किसी भी लाइन को प्रिंट नहीं करती और प्रोग्राम को एंड करके हमारी जो आउटपुट होती है वो हमें प्रोवाइड कर देती है। एंड स्टेटमेंट और स्टॉप स्टेटमेंट में ये डिफरेंस है कि एंड स्टेटमेंट हमेशा प्रोग्राम के लास्ट में यूज़ की जाती है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम जो सा वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम किसी भी नंबर लाइन के बाद अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि हमने ऊपर जितनी वर्किंग की है वो आया ठीक हुई है कि नहीं, तो हम वहाँ पे स्टॉप स्टेटमेंट लगा के देखते हैं अपनी नंबर लाइन को चेक करने के लिए कि क्या हमारी ऊपर वाली जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटर इन बेसिक। बेसिक में जो ऑपरेटर यूज होते हैं, ऑपरेटर बेसिकली कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने काम लेते हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर हम फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली 3 किस्म के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट के अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल।
सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में तमाम मैथ के वो सिंबल्स जो हम मैथ करते हुए यूज़ करते हैं वो सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है ये दो वैल्यूज़ को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, ये डिवाइड के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, किसी की वैल्यू पावर लेनी है तो ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और मोड के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, हमारे पास 3 किस्म के बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, नॉट, एंड और। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर नॉट ऑपरेटर आपने जो बेसिकली आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में भी और पहले भी आपने पढ़े होंगे, 3 किस्म के हम गेट्स को डिस्कस करते थे, तो ये वही गेट्स हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, नोट में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी वैल्यू हमारे पास ट्रू है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, या इसी तरह वाइस वर्सा कोई हमारे पास फॉल्स वैल्यू है ये उसको ट्रू कर देगा, 0 को 1 कर देगा या 1 को 0 कर देगा। नॉट ऑपरेटर जो है वो हमेशा हमारी जो वैल्यू है उसके उलट वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब भी हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो हमारा आंसर कभी भी ट्रू नहीं आएगा। जो हमने कंडीशन लिखी हैं, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं हो रही, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, हमारा आंसर कभी भी ट्रू नहीं आता। इसी तरह और ऑपरेटर के अंदर 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ठीक है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, देन भी हमारा जो सा आंसर है वो ट्रू ही कंसीडर किया जाता है, हमारा आंसर जो सा वो ट्रू ही आता है। नॉट क्या करता है, हमारी ट्रू की वैल्यू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स की वैल्यू को ट्रू कर देता है। एंड ऑपरेटर के अंदर जब तक हमारी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है हमें जो आंसर है वो ट्रू में नहीं मिलेगा। इसी तरह और के अंदर क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हम किसी भी वैल्यूज़ की रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी 2 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, या कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखें, अगर हम कोई भी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल x = 2x को हमने 2 वैल्यू असाइन की है तो हम उसके लिए ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 किस्म के ऑपरेटर होते हैं जिनकी मदद से हम काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।